अभी तुम क्या कर रहे हो? मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? बस समझ लो ठीक ही ठाक चल रही है। ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद के सेटिस्फेक्शन के कोशिश लिए। करते रहो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। कौन है रे? कौन है एक्शन लेने की बात कर रहा था? चार कान के नीचे खींचने का और लेके आने का। तुम लोग मुंह लटका के आ गए। समझ तो का इस वताला, ढूंढो उसको। साहब ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने ही आ रहा है। किधर है वो? देखिए वो साहब। आखिर है कौन बे तू? अपने आप को बड़ा शाना समझता है क्या? और क्या रे, मेरे आदमी 4 चोरों को पकड़ के ले जा रहे थे तो टांग क्यों अड़ाया? क्रिमिनल्स को पकड़ने से रोकना भी एक क्राइम होता है, पता है तेरे को? पता है। तुम जैसे पुलिस वाले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से तो रोक नहीं पाते हो और बेगुनाहों को शिकार बनाते हो। ये हीरो वाले डायलॉग कहाँ से सीखे? कहाँ से है तू? मैं तेरे ये पंच डायलॉग सुनने को नहीं आया है। तू कहाँ बोल रहा होता एक्शन लेगा तू? है तू क्या एक्शन लेने वाला है रे? अगर तू इधर का डिप्टी कलेक्टर या एमआरओ है ना, तो चुपचाप ऑफिस का कुर्सी गर्म करने का, स्टैम्प से ठप्पा मारने का और साइन करने का। पुलिस से पंगा ना गया सारे। ऑफिसर, मैं ऑफिस में बैठ के सर्टिफिकेट पे साइन करने वाला या राशन कार्ड बनाने वाला या मुफ्त की रिश्वत खाने वाला ऑफिसर नहीं हूँ। As an executive magistrate of this subdivision of the district, I am responsible for operating preventive sections of Code of Criminal Procedure. By the way, यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, I clearly observed violation of fundamental rights, which is a crime. क्राइम तुम्हारे पुलिस वालों ने किया है, मतलब all of you will have to appear and explain your stand in my office if you extend this issue any further. साहब, उसने ऐसा क्या बोल दिया साहब? आपको उसने ऑफिस में आकर जवाब देने के लिए बोला है? नहीं तो क्या वो हम पर इंक्वायरी बिठा देगा क्या साहब? नो सब मेरे को नहीं पता स्वामी, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल और फोर्स देख के लग रहा है कि शायद उसके पास पावर होएगा। सुन रहे साहब, अभी अपना दिमाग बहुत गर्म हो गया है, ठंडा करने के लिए कुछ बचा? रामाराव, त्योहार में इस बार गाना बजाना तो बहुत ही मस्त हो गया है ना? क्या रे भाई, तूने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? अरे मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूँ। अगले हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो शेव कर लूंगा। तू भी तो त्योहारों पे ही दिखाई देता है, बाकी समय न जाने कहाँ गायब हो जाता है। तेरा क्या है, तू तो कुछ भी बोलेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, बैठ के नहीं खिला रहे हैं। हमारी हालत तेरे जैसे थोड़ी ना है। बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, मेहनत नहीं करेंगे ना तो खड़े भी नहीं रह पाएंगे। गंगाधर, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरा खड़ा होना मुश्किल है। पहले से बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, तेरी तो लुटिया डूबनी है ना। बोरिया बिस्तर बांध ले। क्या रे सलीम, तुझे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेल फोन टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है, आगे फ्यूचर में लैंडलाइन फोन गायब हो जाएंगे। हम लोग तो मेहनत करके डिपार्टमेंट को बचा ही लेंगे। अरे वाह, बचपन के सारे दोस्त एक साथ। अरे रामाराव, सुना तुम हमारे जिले में ट्रांसफर होके आए हो, सच है क्या? हमारे दोस्त हो, कुछ फायदा मिलेगा? वैसे भी यहाँ कोई समस्या तो है नहीं। ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल से। मतलब ये कल से देखने वाला नहीं है। वो नया ऑफिसर कब आएगा पता नहीं। पहले वाला ऑफिसर था तो काम का कोई टेंशन नहीं था, सुकून की जिंदगी थी। गजानन, वहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आ गए, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? जल्दी आ। सर से पकड़ी मैं भी। जल्दी आ। नमस्कार सर, मेरा नाम गजानंद है सर। आपने मुझे कहा होता। आप ये खुद क्यों कर रहे हैं सर? मैं इन लोगों को बाहर भेज देता हूँ, आप आराम से कुर्सी पर बैठिए सर। मैं तुझे सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ, पूरा स्टाफ मेरे सामने होना चाहिए। सब लोग आ गए? मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बात कहूंगा। पहली, जब तक मैं यहाँ पर चार्ज में हूँ तब तक ढेर सारी फाइल्स और पब्लिक का लाइन में खड़े रहना नहीं होना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि आई एम अंडर पेड, समझ गए? इसके बजाय मेहनत और लगन से काम करने की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बदलाव करना, बड़े पत्थरों का घोटाला, रेत और मिट्टी की हेराफेरी करना, बर्थ एंड डेथ नेटिविटी सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी के क्लियरेंस जैसे सारे मामले। मैं जानता हूं इन सब मामलों में रिश्वत ज्यादा मिलती है, बंद कर दो। हम यहाँ आपकी जेब गर्म करने नहीं बैठे हैं। रिमेंबर, हमारे देश के संविधान में जितने भी सेक्शंस हैं, हम ही उनके बॉस हैं और हम ही उनके नौकर। एनी क्वेश्चंस? मेरी कही हुई दोनों बातें जिसे मंजूर हो वही यहाँ काम कर सकता है और अंदर आ सकता है, नहीं तो नो पे लीव अप्लाई करके
ट्रांसफर के लिए ट्राई करो, ओके? There is no privacy, no protocol in my office. Transparency. आप जो काम करते हो मुझे दिखना चाहिए. Only progress should matter. सर, इनकी अर्जी बहुत दिनों से पेंडिंग है। किसान है बेचारे। 2 एकड़ की जमीन के लिए इन लोगों ने सरकार को एप्लीकेशन दिया था सर, लेकिन वो ऊंची जाति के हैं। मैंने बोला कि उन्हें ये जमीन नहीं मिल सकती है, फिर भी रोज ऑफिस आ रहे हैं सर। लेकिन अभी वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। बोल रहा है आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मालिक, किसान अगर 15 हफ्ते जमीन पर मेहनत ना करें तब तक हमें अनाज खाने नहीं मिलेगा। आज के कामों की लिस्ट में इनकी फाइल भी होनी चाहिए। मैं साइन कर दूंगा। गवर्नमेंट कोर्ट जाएगी। जब तक मैटर कोर्ट में चलेगा मैं रिटायर हो चुका हूँ। तब तक ये खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। मालिक, जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी मिलेगा, पर आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है। जो जमीन आप मुझे दे रहे हो उस पर मैं माणिक उगाऊंगा, सोना उगाऊंगा। आप देखना मालिक। हाँ, एक आदमी इतना सारा काम कर सकता है। हम जो काम सालों में नहीं कर सके, इन्होंने हफ्तों में कर दिया। क्या अंदाज है सर का। पहले कैसा था? रोज ऑफिस बंद होने से पहले 20 लोग इंतजार में खड़े रहते थे, और आज देखो अभी आधा घंटा बचा है और सिर्फ 2 लोग बाकी हैं। हमारे साहब जादूगर हैं। बड़ा ही जादू कर दिया है। हमने कितनों के नीचे काम किया है। सच कहूँ तो अब कोई भी याद नहीं है, लेकिन इनकी वजह से हम सब सुधर गए। ये तो जादूगर हैं। सुनो अनंत जी भैया। भाभी ने शॉपिंग करने के लिए तुझे टाउन भेजा, तो मुझे ऑफिस आकर डिस्टर्ब मत करना, समझा? अरे भैया, बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है। भैया भैया, उस बुड्ढे को देखो कैसे बीच रास्ते में चल रहा है। मैं भी हटाता हूं इसको। अनंत, अनंत, हे। अरे ओ बुड्ढे, ओए, ए, ए, कब से भैया हॉर्न बजाए जा रहे हैं, ये सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? टक्कर लगेगी तो सीधे ऊपर चला जाएगा। बेवकूफ कहीं का। हाँ? बुजुर्ग से कैसे बात कर रहे अरे हैं? छोड़ो ना भैया। ए, फिर किया ना तो? सर, तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। सोचा था काम आसान हो, इसीलिए मैंने उठाया। और वहां पे तुम लोग मेले में सिर्फ ऊपर से नीचे घूमते रहे। कैसे लोग आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, किसी काम के नहीं हो। हट। सर मुझे ऐसा लगता है कि माल जो है वो दूसरे रूट से एक्सपोर्ट हुआ है। माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये बात मैं नहीं बोल रहा है, वो जो माल डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है ना, वो डॉन, उसने बोला तुम सब लोग माल ट्रेस नहीं कर पाए। अब माल देश में है ही नहीं, ये बोल के येड़ा मत बनाओ। सर, एक काम करते हैं, 4-5 टीम रख लेते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ भेजकर खुफिया तरीके से जासूसी करते हैं। रिश्तेदारों को काम पे लगा दो। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरी वाट लगाने पे तुले हुए हो। माल को किसी भी तरह ढूंढना होगा, और सरकार को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो लग जाएंगे। इतना सारा माल देश से एक साथ चला जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। इसमें मेरा जान भी जा सकता है। जी। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। काम चुपचाप करो, लेकिन जल्दी जल्दी करो। ठीक है सर। निकलो।